वो चावल रूपी रत्न नीचे गिरा और भगवान ने उस चावल की पोटली को उठाया और भगवान ने उस चावल की पोटली की गांठ खोलना प्रारंभ किया। और जानते हैं, गांठ खोलते ही ठाकुर जी ने सुदामा की दरिद्रता की पूरी फांस काट दी। महाराज गांठ खोलते ही चावल की पोटली लेकर के और महाराज देख करके चावल को ऐसे मुस्काए जा रहे हैं, ऐसे मुस्काए जा रहे हैं माधव कि जैसे किसी लालची व्यक्ति को कोई मणि मिल गई हो, जैसे कामी व्यक्ति को कोई सुंदर स्त्री नजर आ गई हो, जैसे लोभी पुरुष को बहुत बड़ा खजाना लग गया हो, जैसे ऋषि को तुलसी का माला मिल गया हो, जैसे भक्त को शालिग्राम की मूर्ति मिल गई हो, और महाराज जैसे गृहस्थ में बिटिया के लिए सुयोग वर मिल गया हो, और जैसे किसी को 10 वर्ष से कोई पुत्र ना हो रहा हो और उसने पुत्र होने की खबर सुन ली हो, वैसे ही माधव मुस्कुराए जा रहे हैं। महाराज चावल की पोटली को देख करके आनंदित हो रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता देख देख करके आश्चर्य में भर रहे हैं। आखिर ये सुदामा इस पोटली में क्या बांध करके लेकर के आया है जो माधव देखे ही जा रहे हैं, मुस्काए ही जा रहे हैं। और ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल लेकर के अपने मुख में डाला और इतना स्वाद में भर गए, इतना स्वाद में भर गए, देखने वाले को लगता है निश्चित अमृत हाथ में लग गया इनके। क्या ऐसा है जो इतना मुस्कुरा करके खाए जा रहे हैं। और महाराज देखते ही देखते दूसरी मुट्ठी ली और दूसरी मुट्ठी जैसी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बस महाराज अब रुक्मणी जी ने क्यों हाथ पकड़ा ये तो रुक्मणी जी जाने, ये तो सरकार और किशोरी जी का विनोद चल रहा है। अब इसमें हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं कि क्यों पकड़ा रुक्मणी जी ने हाथ। पर हम गुरुजनों से हमने 2-4 बातें जरूर सुनी है। हमारे गुरुदेव कहते रुक्मणी जी मानो कहना चाहती हैं प्रभु आप उदार हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देने में जब आते हैं तो आपके मन में संकोच होता नहीं और आप बहुत कुछ देने के बाद में भी आपके मन में रहता है मैंने कुछ नहीं दिया। पर महाराज कहीं आपके एहसान तले ये सुदामा की भक्ति ना दब जाए, इसलिए उतना ही देना जिसमें इसकी भक्ति बनी रहे। क्योंकि रुक्मणी जी कौन है? जगत जननी है, परा अम्बा है, अपने पुत्र का कल्याण वो स्वयं जानती है। रुक्मणी जी जानती हैं कि ये जीव बिगड़ जाएगा ज्यादा धन देने से। भगवान ने कहा कोई फायदा नहीं, हमने तो तीनों लोक की संपत्ति इसे एक ही मुट्ठी में प्रदान कर दी। एक बार प्रेम से कहिए द्वारिकाधीश की। और महाराज भगवान रुक्मणी जी का इशारा समझ गए और भगवान ने कहा कि रुक्मणी ठीक तुमने हाथ पकड़ लिया, प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, हमसे अपराध हुआ जा रहा था, हम तो इतना स्वाद में मगन हो गए कि पूरा खा जाने की तैयारी कर चुके थे, प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए देवी, इसीलिए तो तुम हमारी अर्धांगिनी हो, पत्नी हो और तुमने हमें पाप से बचा लिया। लो लो और थोड़ा चावल मिला करके और जितनी भी रानियां हैं सबको एक एक कण देना, ये महात्मा का प्रसाद है।